हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 2023 के मॉडर्न पेपर और सब्जेक्ट होगा आप लोग का सोशल साइंस। सोशल साइंस का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को आज कराने वाला हूँ। और एक बात बता दें कि पिछले साल की भांति इस साल भी हर सब्जेक्ट में दुगुना ही क्वेश्चन आएगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 60 क्वेश्चन आएगा, चाहे 85 क्वेश्चन आएगा या आधा से कम ही आएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और इस साल भी दुगुना ही क्वेश्चन आएगा। पिछले साल का ही पैटर्न इस साल भी रहेगा। तो चलिए, आप लोग का टाइम कम लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पर आप लोग को ले चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग का सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? पहला ऑप्शन आप लोग को दिया है भारतीय क्रांति पार्टी, दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय जनसंघ, तीसरा ऑप्शन दिया है भारतीय लोक दल और चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय जनता पार्टी। जो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा वो भारतीय जनसंघ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस देश में हुआ, किस राज्य में हुआ? तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया है, दूसरा ऑप्शन गुजरात दिया है, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र दिया है और चौथा ऑप्शन आप लोग का आंध्र प्रदेश दिया है, जिसमें दूसरा का ऑप्शन आप लोग का सी होगा। महाराष्ट्र में दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का 74वां संशोधन। चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रतिवेदन पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी कि सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई, यानी कि सी आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोग का छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो सबसे पहले बिहार में महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण दिया गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसमें ऑप्शन दिया है अपने क्षेत्र से लगा, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रहित, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय एकता, ये भी नहीं होगा। चौथा दिया है अलगाववाद, ये एकदम हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। चलिए, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखा, यानी कि आप लोग का बॉल आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो दिया ऑप्शन में भारत, कनाडा और अमेरिका। तो अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है भारत और कनाडा से बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था आप लोग को कनाडा से प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, यानी 12 नंबर, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची है? तो आप लोग को बता दें कि 8वां अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की सूची है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी
किसका होता है, यानी कि आप लोग का राज्य चुनाव आयोग का होता है, यानी कि आप लोग का आंसर हो जाएगा डिब्बा। चलिए 14वां क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण आपको 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो हुआ आंदोलन हुइन फू सो ने शुरू किया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो जनरल लोन नोल वह कंबोडिया का प्रधानमंत्री थे, यानी कि आप सब ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यह होनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किए थे, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत हुई, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। 24 नंबर पर चलते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसने किया। तो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने किया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 25 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, अमेरिका था, लेकिन जर्मनी नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो आपका इलाहाबाद में प्रथम सम्मेलन हुआ, यानी ऑप्शन ए। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी एडमंड कार्डराइट। एडमंड कार्डराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ। न्यू डील नामक आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ, यानी कि यह अमेरिका में लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन बॉल हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी कि 1991 में कौन देश उभर कर महाशक्ति के रूप में विश्व में आया। तो हम बता दें आपको कि अमेरिका ने उस समय उभर कर महाशक्ति के रूप में आया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन देश दक्षेत का सदस्य नहीं है? दक्षेत का सदस्य नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षेत का सदस्य नहीं है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो आपको बताते हैं कि रूसो फ्रांस का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर कह रहा है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने इनमें से किस का संपादन किया? तो गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया, यानी कि ऑप्शन आपका बॉल हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी किया, यानी ऑप्शन आपका डब्बा हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस ने किस संगठन की स्थापना हुई? तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ? तो वो संगठन था चेक्का संगठन, यानी कि ऑप्शन आपका बॉल हो जाएगा। ऑप्शन बॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ। 1986 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुजनेट, यानी कि ऑप्शन बॉल हो जाएगा। ऑप्शन बॉल हो जाएगा। ऑप्शन बॉल हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो नीति आयोग करती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कैट। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो यह किताब दादा भाई नौरोजी ने लिखे, यानी कि ऑप्शन आपका बॉल हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा कोरोना होता है। स्वीडन की मुद्रा कोरोना, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कैट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है सर्वोच्च बैंकिंग संस्था होता है, इसलिए आपका आरबीआई हो जाएगा, यानी कि डब्बा इसमें डी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन दिया है पूंजी, धन, जनसंख्या, शिक्षा। तो इसमें सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डब्बा। 38वां है 48 क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो कृषि जो होता है भारतीयों को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। तो जो खनन होता है प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक क्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 50 नंबर कह रहा है सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका कैट। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस संस्था का संगठन 1954 में किया गया, यानी कि गठन। तो हम बता दें आपको कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1954 में किया गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन दिया जाए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बॉल हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, संसाधनों का निजी स्वामित्व। ये तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डब्बा ऑप्शन डी। 54 देखा जाए। 54 कह रहा है तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तो ये इसका संबंध राजस्थान से है। तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। तो रूस के सहयोग से कुंडम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है। तो झूम के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका एप्पल हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन ऑडेंसी किस राज्य में चलाई जाती है। तो डेक्कन ऑडेंसी महाराष्ट्र में चलाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1953 में किया गया। 1953 में किया गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदौर बंदरगाह किस राज्य में है। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में है।
तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यानी कि आपका बॉल हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, यानी कि ये नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो जो प्राकृतिक गैस है वह आप लोग का कार्बनिक खनिज नहीं है, यानी कि आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, यानी कि ये। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक हेतु, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? यानी कि खाने वाला फसल कौन सा है? यानी कि भारत में खासकर लोग चावल ही खाते हैं, यानी कि ऑप्शन बॉल हो जाएगा चावल। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में चीन विश्व में अग्रणी देश है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो अगर राज्य के बात कहेगा तो झारखंड लौह अयस्क में सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डब्बा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा डब्बा ऑप्शन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे अधिक योगदान होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो हम जानते हैं कि बाढ़ जो होता है बिहार की त्रासदियों में से एक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो 74 नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कोसी नदी पर कुशहा तटबंध है, यानी कि एप्पल। चलिए 75वां क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डब्बा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक
कौन सा है? तो स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले का लोग, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डब्बा हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भूकंप कब आया था? तो 1934 में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी कि 80 नंबर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, आपका ऑप्शन हो जाएगा कैट, यानी कि सी। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का था। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जितना हो सकेगा हम आप लोग का वीडियो डालते रहेंगे। इस प्रकार का मॉडल पेपर, हर मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोग को कराते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।